हम लल्लन आपसे कह रहे हैं, अगर झूठ निकले तो आप जूते मारिएगा। मैं तुम चारों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। आज हम एक ऐसे एक्टर की बात करेंगे जो एक सेकंड में किसी भी बात का फैसला कर देता है। फिर मुच्छर बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा तो हो गया ना फैसला। 5 फीट का एक ऐसा एक्टर जिसे लोग इस रूप में जानते हैं। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। लेकिन वो असल में ऐसा है। नहीं मैं तगालू साला, मैं कब से सर किए जा रहा हूँ और तेरी फैमिली की अच्छाई के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन अगर आप भी इस एक्टर को सिर्फ एक कॉमेडियन समझते हैं तो इस वीडियो के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। ऐसे स्कूलों में हमारे बच्चों के एडमिशन कहाँ होते हैं? तो हम बात कर रहे हैं एक समय पर कॉमेडी का दूसरा नाम कहे जाने वाले एक्टर राजपाल यादव की। कैसे घर का सबसे निकम्मा और नाटा सा दिखने वाला लड़का बॉलीवुड का एक्टर बना। जब मैंने खिड़की खोलकर देखा तो 2 आंखें मुझे घूर रही थी और कह रही थी, राजपाल यादव ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उन्हें तिहाड़ जेल में बंद रहना पड़ा। कैसे पहले ही बच्चे को जन्म देते हुए उनकी पत्नी की मौत हो गई और हाथ में छोटी सी बच्ची को लेकर राजपाल यादव पागल हो गए। क्यों अच्छी एक्टिंग आने के बाद भी उन्हें सिर्फ कॉमेडी वाले ही रोल मिले? आखिर क्यों उन्होंने खुद की पार्टी बनाई और राजनीति में कूद पड़े? क्यों उनका घर तक सरकार ने सील कर दिया था? जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। राजपाल यादव का जन्म 16 मार्च 1971 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम था नौरंग यादव जो एक किसान थे। वो 6 भाइयों में से एक थे और इतने निकम्मे थे कि उनके पिता ने स्कूल मास्टर से कह दिया था कि अगर ये खुद से पास ना हो तो इसे फेल कर देना ताकि उसकी पढ़ाई का खर्चा बच सके और फिर हम उससे खेती किसानी करवा सकें। राजपाल यादव की बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी पिता के कहने पर डॉक्टर बनने की कोशिश की, लेकिन अचानक से एक्टिंग के कीड़े दिमाग में कौतूहल करने लगे। इसलिए डिग्री छोड़कर उन्होंने एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली। मगर समझ गए हैं हम 5 भाइयों के भाई का कोई नहीं होता। पहले उन्होंने भारतेंदु नाट्यम अकेदमी लखनऊ से 2 साल का कोर्स किया। इसके बाद दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 साल की एक्टिंग की ट्रेनिंग भी ली। मतलब राजपाल यादव पूरे पढ़े लिखे और ट्रेंड एक्टर हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलियों में घूम रहे थे और अचानक से किसी ने उन्हें एक्टर बना दिया। उन्होंने अपनी एक्टिंग की डिग्री पूरी की और एक्टर बनने के लिए सीधा पहुंच गए सपनों के शहर मुंबई। वो दिखने में बहुत ही साधारण से थे और उनकी हाइट भी सिर्फ 5 फीट 2 इंच की ही है, इसलिए उन्हें कोई भी सीरियस नहीं लेता था। लेकिन फिर भी उनके कॉन्फिडेंस का लेवल ये था। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? उस समय टीवी पर एक सीरियल बड़ा चर्चित था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। प्रकाश झा इसी का सिक्वल मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल बना रहे थे, जिसमें राजपाल यादव को काम मिल गया और नौरंगी लाल के लिए उन्हें कास्ट कर लिया गया। सर पर इतना लहराता हुआ बाल है, बोलना टकला। इस तरह उन्हें बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा और वो एक टीवी के एक्टर बन गए। फिर वो एक चर्चित टीवी सीरियल नया दौर में भी दिखाई दिए। लेकिन राजपाल यादव छोटे मोटे टीवी सीरियल में काम करके खुश नहीं थे। वह सिर्फ एक टीवी का एक्टर बनकर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने टीवी सीरियल में काम करना बंद कर दिया। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, नया एक्सपीरियंस है ना। यह वो समय था जब राजपाल यादव एक किराए के कमरे में रहते थे और उनके साथ उनके कई दोस्त भी रहते थे जो खाने पीने के लिए राजपाल यादव पर ही निर्भर थे। सभी का एक ही सपना था एक्टर बनने का। सब लोग रोज ऑडिशन देने जाते थे और छोटे मोटे रोल के लिए भटकते रहते थे। राजपाल यादव भी टीवी सीरियल छोड़कर फिल्मों में छोटे मोटे रोल ढूंढने के लिए भटकने लगे थे। 1999 में अजय देवगन की एक फिल्म आई दिल क्या करे और इस फिल्म में पहली बार राजपाल यादव को एक स्कूल के वॉचमैन का रोल मिल गया। लेकिन लोगों ने जब पूरी फिल्म पर ही ध्यान नहीं दिया तो इस वॉचमैन पर क्या देते। इसके बाद इसी साल फिल्म मस्त में उन्होंने थोड़ी सी तरक्की की और वॉचमैन से वो चपरासी बन गए। लेकिन इन दोनों ही फिल्मों में राजपाल यादव को कुछ खास नोटिस नहीं किया गया। फिर मनोज बाजपेयी और रवीना टंडन की एक फिल्म आई शूल, जिसमें राजपाल यादव ने मनोज बाजपेयी का सामान उठाया और एक कुली बने और 30 रुपए के लिए मनोज बाजपेयी से ऐसे लड़े
अपना रेट लिस्ट लेकर के आइए स्टेशन मास्टर से। अरे बड़े आए, तुम रेट लिस्ट पूछने वाले हैं? कि उनकी एक्टिंग देखकर हर कोई दंग रह गया। एक छोटे से सीन ने राजपाल यादव को खूब चर्चित कर दिया और इसी सीन को देखकर राम गोपाल वर्मा को राजपाल यादव की एक्टिंग इतनी पसंद आई कि उन्होंने खुद सामने से राजपाल यादव को बुलाया और फिल्म जंगल में डाकू के गुर्गे का रोल ऑफर कर दिया। यूं तो ये एक छोटा सा किरदार था जो डाकू के एक छोटे से आदमी का था। अपना लाल टोपी वाला तमंचा मेरे मत्थे पे रखना। अब ये तू कोड़ा दबा, मुझे मार डाल। हाँ, अब मेरी बात। लेकिन यह किरदार राजपाल यादव ने ऐसे निभाया कि वो मैन विलन से भी आगे निकल गया और बॉलीवुड में यह पहली बार हुआ कि फिल्म के विलन के छोटे से साइड एक्टर को बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए अवार्ड दिया गया। 2001 में फिल्म प्यार तूने क्या किया में राजपाल यादव नजर आए, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई। इसके बाद राजपाल यादव के सामने फिल्मों की लाइन लग गई और उन्हें कई फिल्मों में लगातार काम मिलने लगा। कोई मेरे दिल से पूछे में राजपाल यादव मोहब्बतों के शाहरुख खान बने। मैं ये देखने गया था कि आप सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं और पहली बार उन्होंने लोगों को हंसाया। तुमको ना भुला पाएंगे में सलमान खान के साथ वो दिखाई दिए और इस फिल्म में भी उनकी कॉमेडी को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद वो राम गोपाल वर्मा की एक फिल्म कंपनी में दिखाई दिए। तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर। इस फिल्म में काम करते हुए उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने राम गोपाल वर्मा से अपनी किसी फिल्म में लीड रोल में खुद को कास्ट करने के लिए कह दिया। इस पर राम गोपाल वर्मा भी भड़क गए कि एक साइड एक्टर हीरो बनने की बात कर रहा है और राजपाल यादव को लगा कि शायद ज्यादा ही बोल दिया है और अब उन्हें फिल्म से निकाल दिया जाएगा। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस काम आया और उन्हें लीड रोल में भी काम मिलने लगा। फिल्म हम किसी से कम नहीं में उन्होंने अमिताभ बच्चन को लूटने की कोशिश की। 2002 में ही वो एक फिल्म में नजर आए जिसका नाम था मैंने दिल तुझको दिया, जिसमें सलमान खान के भाई ने खूब बॉडी दिखाकर हीरो बनने की कोशिश की। बहुत हीरो बनता है तू। लेकिन वो बन नहीं पाया। इस फिल्म में राजपाल यादव ने संजय दत्त के एक गुंडे का किरदार निभाया था और पहली बार राजपाल यादव एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एक एक्टर लगे जिसकी एक्टिंग और एक्सप्रेशन कमाल के थे। इसी साल उन्होंने बॉबी देओल के साथ चोर बनकर शोर मचाया और उनकी कॉमेडी और एक्टिंग ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसके बाद रोड में उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया और मनोज बाजपेयी के साथ एक सीन में दिखाई दिए। 2003 में वो 2.5 किलो हाथ वाले के साथ दिखाई दिए और फौज में 5 फुट 2 इंच का फौजी बने। वह दुश्मनों को तो मार नहीं सकते थे, इसलिए फिल्म में चुटकुले ही मारते दिखाई दिए। साहब जी को कोई बैंक का कैसे समझा हुआ है क्या? हाथ बढ़ाया मान ले लिया। इसके बाद वो एक मल्टी स्टारर हॉरर फिल्म में नजर आए जिसका नाम था डरना मना है और इस फिल्म में उन्होंने ऐसे सेब बेचे कि शिल्पा शेट्टी के पति के साथ साथ पूरे शहर को ही सेब बना दिया। मैडम आखिरी बचा है। इसके बाद आई फिल्म हंगामा और इस फिल्म में पहली बार राजपाल यादव की कॉमेडी और एक्टिंग ने हर किसी का दिल जीत लिया। इसके कुछ सीन इतने बेहतरीन थे कि हर कोई राजपाल यादव का फैन हो गया। मैं उनमें से नहीं हूँ तो बनवा दूं। हंगामा फिल्म बड़ी चर्चित रही और इसमें राजपाल यादव के काम की भी खूब तारीफ हुई। इसके बाद राम गोपाल वर्मा ने उन्हें हीरो लेकर फिल्म बनाने का अपना वादा पूरा किया और राजपाल यादव की पहली सिंगल हीरो के तौर पर एक फिल्म आई जिसका नाम था मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। यह पहली फिल्म थी जिसके हीरो राजपाल यादव थे और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग भी लोगों को खूब पसंद आई। एक बात मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो बात इसमें है वो किसी दूसरी लड़के में नहीं है और पहली बार उन्हें बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था। यह फिल्म राजपाल यादव के लिए हमेशा स्पेशल रही जिसमें एक साइड एक्टर ने मैन लीड जैसा फील किया और बड़े बड़े एक्टरों के साथ उसका नाम नॉमिनेट किया गया। इसी समय कल हो ना हो, इंसाफ, लव इन नेपाल, आन, गर्व जैसी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया और लगभग हर बड़े एक्टर के साथ वो दिखाई देने लगी। 2004 में आई फिल्म मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी और इस फिल्म में उन्होंने एक पंडित का किरदार निभाया जो सलमान खान को शनि और राहु केतु की जानकारी देता रहता है। ये समझो अब तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। ये था गोल्डन पीरियड। हाँ, अभी जो समय आने वाला है बुरा तो उसमें है, इससे भी बुरा। इस फिल्म में राजपाल यादव का किरदार बहुत पसंद किया गया और कई सीन तो इतने बेहतरीन थे जिन्हें देखकर आज भी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते। फिल्म टार्जन द वंडर कार में भी राजपाल यादव ने कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगाया और कुछ सीन ऐसे रहे जो लोटपोट की दुनिया में अमर हो गए। ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हो?
सरकार को बताइए। कहाँ है सरकार, बुलाओ। इसके बाद शॉर्ट और दिल बेचारा प्यार का मारा फ्लॉप रही और फिर राजपाल यादव एक बार फिर से एक हॉरर फिल्म में नजर आए जिसका नाम था वास्तु शास्त्र। और इस फिल्म में भी राजपाल यादव को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो एक कॉमेडियन है। उन्हें देखकर पहली बार डर लगता है। 2005 में उन्होंने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के साथ फिल्म में काम किया जिसका नाम था वक्त, और ऐसे किया कि उनका किरदार कल्ट बन गया। भैया आप बाप बनने वाले हो? हाँ लक्ष्मण, और मैं दादी, ये नानी, ये नाना और पूजा बेटी माँ बनने वाली है। मतलब 6 बच्चे आने वाले हैं। फिल्म में लक्ष्मण के किरदार को उन्होंने ऐसे निभाया कि कुछ कुछ सीन में उन्होंने शूटिंग के दौरान ही सबको लोटपोट कर दिया था। इसके बाद उन्होंने शाहरुख खान की पहेली सुलझाई और फिर सलमान खान के साथ नजर आए जिसमें सलमान खान कह रहे थे कि मैंने प्यार क्यों किया। इस फिल्म में भी राजपाल यादव ने मजेदार काम किया। इसके बाद एक बार फिर से राजपाल यादव एक मेन लीड वाली फिल्म में दिखाई दिए और यह फिल्म पूरी तरह से राजपाल यादव की थी। अगर आप ये हाथ चुनती तो भी आप उसी की होती। फिल्म का नाम था मैं, मेरी पत्नी और वो, और ये उनकी एक गंभीर अभिनय वाली फिल्म भी रही जिसमें उनका एक कंप्लीट एक्टर वाला एंगल नजर आता है। राजपाल यादव की अगर एक्टिंग आपने नहीं देखी तो आपको यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। जिसे देखने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि राजपाल यादव सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं है बल्कि एक अच्छे खासे एक्टर हैं। इसके बाद गरम मसाला में वो अक्षय कुमार के साथ दिखाई दिए और इस फिल्म में भी उनकी कॉमेडी लोटपोट करने वाली रही और आज भी इस फिल्म के कुछ सीन देखकर मन में गुदगुदी होने लगती है। इसके बाद शादी नंबर 1 और लव इन जापान फ्लॉप रही और फिर आई माला माल वीकली, और यह फिल्म कॉमेडी के हिसाब से एक अलग ही लेवल की फिल्म थी जो आज भी लोगों की फेवरेट वाली लिस्ट में शामिल रहती है। इस फिल्म में राजपाल यादव का किरदार गजब का रहा और जिज्जी बोलकर वो ऐसे छाए कि हर किसी के चहीते बन गए। लोगों को हंसाने के बाद एक बार फिर से वो एक हॉरर फिल्म में दिखाई दिए। फिल्म का नाम था डरना जरूरी है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी के साथ वाला उनका सीन देखकर आपको भरोसा ही नहीं होगा कि ये वही एक्टर है जो माला माल वीकली में एक कॉमेडियन था। हादसे बताकर नहीं होते सर, एक्सीडेंट्स आर नेवर प्रेडिक्टेड। क्योंकि इस फिल्म में उनकी एक्टिंग एक अलग ही लेवल की दिखती है और फिर वो इसके बाद एक कॉमेडी फिल्म का हिस्सा बने जिसका नाम था फिर हेरा फेरी। और भाई साहब, इस फिल्म में हर किसी का काम इतना बेहतरीन था कि इसका हर एक सीन लोगों के दिमाग में बस गया। इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इस फिल्म में राजपाल यादव का काम देखते ही बनता है और अक्षय कुमार के साथ पैसे डबल करने वाली स्कीम वाले सीन को आज भी याद करके लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते। और इस फिल्म ने मीम्स बनाने वालों को भी खूब मसाला दिया। बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इस फिल्म में राजपाल यादव के सीन लोग भूलने ही वाले थे कि उनकी एक और फिल्म आई चुप चुप के, और इस फिल्म ने राजपाल यादव को कॉमेडी का किंग बना दिया। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? इसका फोटो खींच के इसे दिखा के इससे पूछ लेते हैं ये कौन है, तब तो बताएगा ना ये कौन है। शाबाश। इस फिल्म की जितनी तारीफ की जाए वो कम है और अगर इस फिल्म को पूरी तरह से राजपाल यादव की फिल्म कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फिल्म के सीन, फिल्म के डायलॉग और राजपाल यादव की एक्टिंग, मालिक बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। सब कुछ कमाल का था। चुप चुप के फिल्म से जुड़ा किस्सा भी कमाल का था। जब डायरेक्टर ने राजपाल यादव को पहली बार बुलाया और कहा कि 40 दिन का शूट है तो राजपाल यादव को लगा कि मुझे कोई बड़ा रोल मिलने वाला है, इसलिए वो 4000 रुपए में अपने बाल कटवा कर गए थे। लेकिन डायरेक्टर ने जाते ही उनका कटोरा कटिंग कटवा दिया और उनके सारे पैसे बर्बाद हो गए। ये आपको हमें दिखा रहा था। नहीं 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 मैम साहब, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं 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 देखा, पूरा देखा। और इस फिल्म में उनके इसी किरदार ने उन्हें ऐसी पहचान दिलाई जिसे लोग आज तक नहीं भूल पाए और जिसके कुछ मीम्स आज भी बड़ी धड़ल्ले से चलते हैं। इसके बाद राजपाल यादव लेडीज टेलर बनकर आए, लेकिन उनका लेडीज टेलर बनना लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया और फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद अपना सपना मनी मनी में उन्होंने लोगों को खूब गुदगुदाया और बाबुल जैसी फिल्म फ्लॉप रही। फिर आई भागम भाग और उन्होंने कहा, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। यह फिल्म बड़ी हिट हुई
और आज भी राजपाल यादव की कॉमेडी इस फिल्म में लोगों को ऑन द टॉप लगती है। कुछ कुछ सीन तो ऐसे थे जो कभी पुराने ही नहीं होते। 2007 राजपाल यादव के लिए सबसे खास रहा क्योंकि इस साल ने उन्हें बॉलीवुड में नंबर 1 कॉमेडियन बना दिया था। 2007 में ही राजपाल यादव एक बार फिर से सोलो हीरो के तौर पर दिखाई दिए। फिल्म का नाम था अंडर ट्रायल और इस फिल्म में अगर आपने राजपाल यादव को नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। तुम्हारे धंधे में हक सिर्फ दलालों और बड़ुओं का, और मैं बड़ुआ नहीं हूँ, मैं बाप हूँ। फिल्म में राजपाल यादव ने एक ऐसे आदमी का किरदार निभाया जिस पर अपनी ही बेटियों का रेप करने का आरोप है। जब राजपाल यादव अपनी ही बेटियों से कहता है और इज्जत, तो बेटियां भी बड़ी शान से कहती हैं। पेशाब करने की जगह को इज्जत समझते हैं आप? वाह दीदी, वाह दीदी। इस फिल्म में पहली बार राजपाल यादव ने इतना गंभीर अभिनय किया कि किसी भी एंगल से कोई ये नहीं कह सकता कि वह सिर्फ एक कॉमेडियन है और उनकी एक्टिंग एक अलग ही लेवल की इस फिल्म में दिखाई देती है। इसके बाद वो सलमान खान और गोविंदा के साथ दिखाई दिए। फिल्म का नाम था पार्टनर और गोविंदा कह रहे थे, इतनी खुशी। फिल्म में राजपाल यादव का छोटा डॉन वाला कैरेक्टर इतना चर्चित हुआ कि उसने विदेशों तक में अपनी अलग ही फैन फॉलोइंग बना ली। मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। और छोटा डॉन का किरदार कल्ट बन गया। लोग छोटा डॉन पर गुदगुदा ही रहे थे कि राजपाल यादव एक और बेहतरीन कॉमेडी फिल्म का ढोल बजाते हुए आ गए। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। और भाई साहब, ढोल फिल्म ने कॉमेडी का ऐसा ढोल बजाया कि आज तक उस लेवल की कोई दूसरी फिल्म नहीं बन पाई। इस फिल्म में राजपाल यादव ने लोगों को ऐसे हंसाया कि लोगों के पेट में दर्द होने लगा, लेकिन हंसी नहीं रुकी। और ढोल के लिए राजपाल यादव को हमेशा याद रखा जाएगा। लोग ढोल के मजे ले ही रहे थे कि राजपाल यादव छोटा पंडित बनकर आ गए। अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? भूल भुलैया फिल्म में उनका किरदार आज भी कल्ट माना जाता है और उन्होंने जो तड़का लगाया तो मानो हर किसी की पहली पसंद राजपाल यादव बन गए। 2008 में राजपाल यादव रामा रामा क्या है ड्रामा लेकर आए और इस फिल्म में भी उन्होंने कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगाया। हालांकि यह फिल्म तो हिट नहीं हो पाई और फ्लॉप हो गई। इसके बाद वो क्रेजी 4 में दिखाई दिए, लेकिन यह फिल्म भी नहीं चली। अमिताभ बच्चन की भूतनाथ में भी राजपाल यादव ने छोटा सा किरदार निभाया और इसे भी लोगों ने खूब पसंद किया और उनके सीन ने पूरी फिल्म में एक अलग ही क्रेज बना दिया था। इसके बाद मेरे बाप पहले आप में उन्होंने अक्षय खन्ना के साथ कॉमेडी का तड़का लगाया और ऐसा लगाया कि हर सीन में हंसी के बुलबुले बनाए। साले चींटी के चचेरे भाई। इस फिल्म में भी राजपाल यादव की कॉमेडी देखते ही बनती है और मीम्स की दुनिया में इस फिल्म का भी बड़ा योगदान रहा। इसके बाद गॉड तुसी ग्रेट हो, चंपू, चल चला चल और बिल्लू जैसी फिल्में फ्लॉप रहीं। 2009 में उनकी कई फिल्में आईं जिनमें एक से बुरे 2, टॉस, ये मेरा इंडिया और डैडी कूल, लेकिन ये सभी फिल्में फ्लॉप हो गईं। फिर डू नॉट डिस्टर्ब, बोलो राम और दे दनादन जैसी फिल्में हिट रहीं और राजपाल यादव के काम की भी तारीफ हुई। 2010 में एक बार फिर से वो मेन लीड में दिखाई दिए और कहने लगे, हेलो हम लल्लन बोल रहे हैं। इस फिल्म में भी राजपाल यादव ने बेहतरीन काम किया और एक कंप्लीट एक्टर के तौर पर इस फिल्म को उन्होंने अपने कंधों पर चलाया। अगर तुम कानून के रक्षक हो तो हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी अपने अधिकार जानते हैं। 2010 में ही राजपाल यादव ने खली के साथ कुश्ती भी लड़ी और फिल्म का नाम भी था कुश्ती। लेकिन अब राजपाल यादव को खली से लड़ते हुए देखकर कौन अपना समय बर्बाद करता। बात तो सही है। इसलिए यह फिल्म किसी ने नहीं देखी और फ्लॉप हो गई। इसके बाद अक्षय कुमार के साथ उनकी एक और कल्ट कॉमेडी फिल्म आई जिसका नाम था खट्टा मीठा और इस फिल्म की भी कॉमेडी के हिसाब से जितनी तारीफ की जाए वो कम लगती है। इस फिल्म के हर सीन में कॉमेडी थी। किसने बोला था खोलने के लिए? किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। और जॉनी लीवर और राजपाल यादव की जोड़ी ने इसे अलग ही लेवल की कॉमेडी फिल्म बना दिया था। आज भी इस फिल्म के कई सीन्स को मीम्स के तौर पर इस्तेमाल करके कई क्रिएटर्स का घर चलता है। बेन्नी और बबली में उन्होंने के मेनन के साथ मेन लीड में काम किया। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म नहीं चली। कुत्ती कमीनी हलकट
शांति रखो। फिर अक्षय कुमार ने एक्शन रिप्ले किया और उसमें भी राजपाल यादव नजर आए। 2011 में आई मस्ती एक्सप्रेस और इस फिल्म में भी राजपाल यादव की एक्टिंग अलग ही लेवल की थी। फिल्म वैसे तो कॉमेडी थी, लेकिन राजपाल यादव का किरदार हर किसी को इमोशनल कर देता है। ऐसे स्कूलों में हमारे बच्चों के एडमिशन कहाँ होते हैं सीमा? ऐसे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको लाने ले जाने में हम लोग काम आते हैं। 2012 में आई मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन पब्लिक ने बची हुई पिक्चर भी नहीं देखी और फिल्म फ्लॉप हो गई। इसी साल राजपाल यादव ने खुद एक फिल्म बनाई और ऐसी बनाई कि इसने न सिर्फ राजपाल यादव को बर्बाद कर दिया, बल्कि उनका सब कुछ छीनकर उन्हें जेल भी पहुंचा दिया, जिसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। 2013 में वो संजय दत्त के साथ पुलिसगिरी में दिखाई दिए और हल्की फुल्की कॉमेडी करके लोगों को हंसाते हुए नजर आए। क्रिश 3 में भी राजपाल यादव एक छोटे से किरदार में दिखाई दिए थे। 2014 में मैं तेरा हीरो आई, लेकिन इनका किरदार लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया। और इसी साल राजपाल यादव एक हॉलीवुड फिल्म में भी नजर आए, जिसका नाम था भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन, और यह फिल्म भोपाल गैस ट्रेजेडी पर बनी थी। यह फिल्म सच में कमाल की थी और एक हॉलीवुड फिल्म में राजपाल यादव को देखने का अनुभव भी बेहतरीन था। फिल्म में उन्होंने एक गंभीर अभिनय का परिचय दिया और अपने एक्टिंग से हॉलीवुड वालों को भी टक्कर दी। 2015 में उन्होंने बांके की क्रेजी बारात में काम किया और कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगाया। हालांकि फिर भी उनकी बारात में कोई नहीं गया और फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद वेलकम बैक में उदय और मजनू के साथ वो दिखाई दिए और यह फिल्म बड़ी हिट हुई। तू जिंदा है? ये कोई जिंदगी है? वक्त बे वक्त यहाँ वहाँ भटकना, मरा हुआ ही समझो। फिलोसफी। 2017 में भी वो कई फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन चली सिर्फ जुड़वा 2। इस फिल्म में उन्होंने वरुण धवन के साथ काम किया था। हालांकि फिल्म में उनका काम किसी को कुछ खास पसंद नहीं आया। 2019 में कड़के कमाल के और लाइफ में टाइम नहीं है किसी को आई, लेकिन ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप रहीं। इसके बाद इंग्लिश की टाइम फिश करने की भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए और यह फिल्म पिट गई। 2022 में राजपाल यादव भूल भुलैया 2 में दिखाई दिए और यह फिल्म भी हिट हुई और उनका काम भी लोगों को खूब पसंद आया। 2022 में ही राजपाल यादव की एक ऐसी फिल्म आई जिसे एक्टिंग के हिसाब से अगर उनके कैरियर की सबसे बेहतरीन फिल्म कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सर, आपका एक मौका मिल जाएगा तो मेरा जीवन बन जाएगा। प्लीज सर, प्लीज ट्राई। इस फिल्म का नाम था अर्ध और इस फिल्म में उन्होंने जो एक्टिंग की वो अपने आप में कमाल की है। उन्होंने एक ऐसे आदमी का किरदार निभाया जो नपुंसक बनकर सड़कों पर घूमता है और लोगों से पैसे मांगकर अपना घर चलाता है। और अगर आप भी राजपाल यादव को सिर्फ कॉमेडी के लिए जानते हैं तो आपको एक बार यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। 2023 में वो मिथुन चक्रवर्ती के छोटे लड़के की डेब्यू फिल्म में नजर आए, जिसका नाम था बैड बॉय, और फिल्म में उनका एक सीन बड़ा चर्चित रहा। ये बस नहीं है, ये बगैर सायरन की एम्बुलेंस है। इसके बाद ड्रीम गर्ल 2 में भी राजपाल यादव दिखाई दिए और आयुष्मान खुराना के साथ कॉमेडी के झंडे गाड़ते हुए दिखाई दिए। इसी साल वह एक और अलग तरह के किरदार में दिखे। फिल्म का नाम था अपूर्वा और एक बार फिर से उन्होंने अपने किरदार से सबको चौंका दिया। फिल्म में उनका किरदार इतना खतरनाक सा लगता है कि पहली बार उन्हें देखकर हंसी नहीं आती, बल्कि उनसे नफरत सी होती है। 2024 में राजपाल यादव की पहली फिल्म आई काम चालू है और इतनी बेहतरीन एक्टिंग मिस करना उन्हें हल्के में लेने जैसा है। ये मेरी बेटी है, मर गई। इस फिल्म में भी उन्होंने ये साबित किया कि वह सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं है, बल्कि उनके अंदर भी एक्टिंग का पूरा भंडार है। बस उसे कभी इस्तेमाल नहीं किया गया और वह सिर्फ एक कॉमेडी तक ही सीमित रह गई। इस तरह की फिल्में यह दिखाती हैं कि अगर राजपाल यादव को सिर्फ कॉमेडी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता तो आज के टाइम पर वो एक बेहतरीन एक्टर बनकर लोगों के सामने आ चुके होते, लेकिन उनके उस टैलेंट का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। इसीलिए लोग उन्हें सिर्फ एक कॉमेडियन के तौर पर ही जानते हैं। इतने बड़े एक्टर से तुम लोग सिर्फ टट्टी धुलवा। इसी साल वो चंदू चैंपियन और लव में अरेंज मैरिज जैसी फिल्मों में भी दिखाई दिए। 2024 में उनकी आखिरी फिल्म भूल भुलैया 3 थी, जो कमाल की थी और एक बार फिर से लोगों को उन्होंने खूब हंसाया। नेटफ्लिक्स कौन चालू किया रे साला? अब हम बात करते हैं राजपाल यादव की पर्सनल लाइफ की और साथ ही जानेंगे उन विवादों को जो उन्हें जेल की चक्की तक ले गए और लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकियां देना तक शुरू कर दिया था।
राजपाल यादव सिर्फ 19 साल के थे जब उनके घर वालों ने उनकी शादी कर दी थी और वो एक फैक्ट्री में उस समय काम किया करते थे। उनकी पत्नी परिवार के साथ रहती थी। उनकी पत्नी का नाम था करुणा, जो प्रेग्नेंट थी और 20 साल की उम्र में ही राजपाल यादव पिता बनने वाले थे। लेकिन बच्ची को जन्म देते हुए ही उनकी पत्नी की मौत हो गई और राजपाल यादव के हाथ में उनकी पत्नी दूध पीती हुई बच्ची छोड़कर चली गई। उस बेटी का नाम है ज्योति। राजपाल यादव पर इसका इतना बुरा असर पड़ा कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो दिन रात उदासी में डूबे रहते थे और वो अपनी बच्ची के पालन पोषण में लगे रहते। चांद पर भी गड्ढे होते होंगे शायद। उन्हें इस गम से निकलने में एक लंबा समय लग गया। 1991 में उनकी पत्नी की मौत हो गई थी और पूरे 10 साल तक किसी भी लड़की से उन्होंने बात तक नहीं की। फिल्म द हीरो की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात हुई राधा से और धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई। राजपाल यादव ने अपनी बच्ची को अपनाने की बात कही और राधा मान गई और 2003 में राजपाल यादव ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी बीवी से भी राजपाल यादव को 2 बेटियां हुई, हर्षिता और रिहांशी। राजपाल यादव वैसे तो सीधे साधे आदमी हैं, लेकिन फिर भी वो कई बार विवादों में फंस चुके हैं। 2010 में राजपाल यादव में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि उन्होंने सोच लिया था कि अब मैं खुद फिल्म बना सकता हूं और उन्होंने खुद एक फिल्म बनाई जिसका नाम था अता पता लापता। डोंट टेक टेंशन, सब टनाटन है पर डोंट टेक टेंशन। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी, लेकिन फिर भी फिल्म कंप्लीट नहीं हुई तो बैंक से कर्जा भी ले लिया और एक व्यापारी से भी उधार ले लिया। बैंक का लोन वो चुका नहीं पाए, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उन्हें पैसे लौटाने की हिदायत दी और उन्होंने व्यापारी को 5 करोड़ रुपए लौटाने का वादा कर दिया। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन बाद में राजपाल यादव वो पैसे नहीं लौटा पाए और जो चेक उन्होंने दिया वो बाउंस हो गई। इसलिए अदालत ने उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें 3 महीने के लिए तिहाड़ जेल में बंद रहना पड़ा। उन्हें 2018 में जेल की हवा खानी पड़ी थी और वह अनुभव इतना बुरा था कि उसे याद करके राजपाल यादव आज भी रो देते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक तरह से नरक में रह रहे थे और वह जिंदगी बहुत बुरी थी। इसके बाद वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला और फिल्मों में वापसी की। मैं तुमसे माफी कैसे मांगूं? हाथ जोड़कर मांगूं या झुककर माफी मांगूं? इसी बीच उनके अंदर नेता बनने के कीटाणु भी जागने लगे थे और उन्होंने खुद की पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया। हालांकि बहुत जल्द उन्हें यह समझ में आ गया कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और यहाँ जाकर वो और भी ज्यादा बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लोग इतना भी पसंद नहीं करते कि नेता चुन लें। हाल ही में राजपाल यादव ने दीपावली पर पटाखे ना फोड़ने को लेकर एक बयान दिया था, जिसके लिए लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया और गालियां भी बकीं। बाद में यह मामला इतना बढ़ गया कि राजपाल यादव को माफी मांगनी पड़ी। राजपाल यादव कैमरे पर जितने मजाकिया और शांत दिखते हैं, असल जिंदगी में वो उतने शांत नहीं हैं। थोड़ी बहुत गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे इंसान नहीं हैं। राजपाल यादव एक अच्छे इंसान भी हैं और एक अच्छे एक्टर भी हैं। तो यह थी बॉलीवुड के छोटा डॉन और छोटा पंडित राजपाल यादव की कहानी। कि जीवन में जो भी बनना है बनो, सबसे पहले नेक इंसान बनो।